Bismillahirrahmanirrahim. Hope you are all fine. My name is Amara Safdar from BS Clinical Psychology in University of Sialkot. Today my topic is deafness. आज के इस लेक्चर में हम deafness का ओवरव्यू करेंगे, डेफिनेशन करेंगे, व्हाट इज रिस्क फैक्टर करेंगे, रिस्क फैक्टर करेंगे, हाउ वी हेयर एंड टाइप्स. Overview. Hearing loss may result from genetic causes, birth complication, the use of particular drugs, chronic ear infection. Hearing loss किस वजह से हो सकती है? जेनेटिक causes भी इसमें हो सकते हैं. आपकी जीन्स में अगर किसी को है तो वो जनरेशन वाइज चलता रहेगा. बर्थ कम्प्लिकेशन, अगर बर्थ के दौरान बेबी के कान कंप्लीट तौर पे नहीं बने, उसकी वजह से भी डेफनेस का प्रॉब्लम हो सकता है. द यूज़ ऑफ पार्टिकुलर ड्रग्स, वो वाली ड्रग्स जो हमारे कान को नुकसान देती हैं, अगर हम वो यूज़ करें उसकी वजह से भी हो सकता है. क्रोनिक एयर इन्फेक्शन से भी हो सकता है. Hearing is one of our primary mode of communication. 360 million people worldwide have disabling hearing loss. Hearing जो है ये प्राइमरी मोड है कम्युनिकेशन के लिए. जब हम बोल ही नहीं पाएंगे, सुन ही नहीं पाएंगे, तो हम बोल कैसे पाएंगे? इस वजह से ये प्राइमरी मोड है कम्युनिकेशन का. और दुनिया में 360 मिलियन लोग ऐसे हैं जो इस डिसेबलिंग का शिकार हैं. Definition: a person who is not able to hear as well as someone with normal hearing of 25 dB or better in both ears is said to have hearing loss. अब वो वाला पर्सन जो 25 dB से कम दोनों कानों से ना सुन सकता हो तो उसे हम बोलेंगे इसे डेफनेस है या हेयरिंग लॉस है. 25 dB जो है वो एक नॉर्मल हेयरिंग है. हाउ वी हेयर, हम कैसे सुन सकते हैं? कान के 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर, मिडल, इनर. ये 3 पार्ट्स हैं. आवाज़ जो है वो आउटर ईयर से होती हुई इनर ईयर तक जाएगी. इनर ईयर में एयर ड्रम से टकराएगी. एयर ड्रम में जब टकराएगी तो वाइब्रेशन पैदा होगी. ये जो वाइब्रेशन है ये मेलस इंकस और स्टेपस से होती हुई खोखलिया तक जाएगी. खोखलिया क्या है? ये एक स्नेल लाइक स्ट्रक्चर है. इसमें आवाज़ जो है वो गोल गोल घूमती है. और खोखलिया के आगे छोटे छोटे बाल होते हैं और नर्व्स होती हैं जो पैगाम को ब्रेन तक पहुंचाती हैं. इस पूरे प्रोसीजर से हम सुन सकते हैं. इस तरह आवाज़ जो है हमारे ब्रेन तक जाती है. नेक्स्ट, अगर हमारे आउटर, मिडल, इनर तीनों में किसी एक में भी प्रॉब्लम हो जाए तो हम सुन नहीं पाते. आवाज़ जो है हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती. नेक्स्ट है व्हाट इज़ रिस्क फैक्टर. पहले रिस्क क्या होता है? रिस्क इज़ अ पोटेंशियल ऑफ गेनिंग और लॉसिंग समथिंग वैल्यू. किसी भी चीज़ के बारे में अंदाज़ा लगाना कि हम इसे खो भी सकते हैं और इसे पा भी सकते हैं, इसे हम कहते हैं रिस्क. फॉर एग्जांपल हम कोई गाड़ी चला रहे हैं तो हमारी नज़र जो है, आपकी नज़र वो कमज़ोर है. इसमें रिस्क ये हो सकता है कि आपकी गाड़ी कहीं भी लग सकती है. ये है रिस्क. रिस्क फैक्टर कौन से होते हैं? वो वाले अवामिल होते हैं जो बायोलॉजिकल, कल्चरल, कम्युनिटी लेवल पे होते हैं. और इसमें जो मनफी नताइज होते हैं वो आने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं. इसे हम कहते हैं रिस्क फैक्टर. कौन कौन से होते हैं रिस्क फैक्टर डेफनेस में? फैमिली हिस्ट्री, लो बर्थ वेट, अगर बेबी का वज़न 150 ग्राम से कम है इसकी वजह से डेफनेस का प्रॉब्लम हो सकता है. यूज़ ऑफ ऑक्टोटॉक्सिक मेडिसिन, वो वाली मेडिसिन जो कान को नुकसान देती हैं, इसकी वजह से भी हो सकता है. परफॉर्मेशन ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, इसकी वजह से हो सकता है. रिकरेंट एयर इन्फेक्शन एंड सम इलनेस की वजह से भी हमें डेफनेस का प्रॉब्लम हो सकता है. अब हेयरिंग की लॉस की जो टाइप्स हैं वो कितनी हैं? 3 टाइप्स हैं. कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस एंड मिक्स हेयरिंग लॉस. कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में क्या होता है? हमारा आउटर और मिडल दोनों इन्वॉल्व होते हैं. इस वाले लॉस को हम बोलते हैं कंडक्टिव हेयरिंग लॉस. रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ साउंड ट्रांसमिशन थ्रू द एक्सटर्नल ईयर एंड मिडल ईयर. दोनों ईयर में दोनों पार्ट्स में, एक्सटर्नल और मिडल में कोई लॉस होता है तो इसे हम कहते हैं कंडक्टिव हेयरिंग लॉस. इट मे बी कॉज बाय एनीथिंग दैट ब्लॉक्स द एक्सटर्नल ईयर सच एज वैक्स इन्फेक्शन और फॉरिजन बॉडी. ये किस वजह से हो सकता है? हमारे एक्सटर्नल ईयर में वैक्स फंस जाती है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है या कोई दाना अंदर चले जाता है. इस वजह से ये वाला लॉस हो सकता है. और कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, इसका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस का मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है. ये किस वजह से हो सकता है? फॉलिंग इन वाटर, स्पोर्ट इंजरीज, क्लीनिंग ऑफ द एयर विद द शॉप थिंग्स एंड इंक्रीज प्रेशर, ग्रोम एंड हैंड स्लिप. इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट इन्वॉल्व वेल्डिंग. सेंसरी हेयरिंग लॉस में क्या होता है? हमारा मिडल ईयर बस इन्वॉल्व होता है. इस लॉस को हम कहते हैं सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस. इसमें क्या, ये हमारा जो होता है सेंसरी न्यूरल, ये परमानेंट कंडीशन होती है लॉस की. इसका मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता. कंडक्टिव हेयरिंग लॉस का मेडिकल ट्रीटमेंट है. सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस का मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है. मिक्स्ड हेयरिंग लॉस में क्या होता है? इसमें वो तीनों पार्ट्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, आउटर, मिडल एंड एक्सटर्नल. इन तीनों में जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है या कोई इन्फेक्शन हो जाता है, इसकी वजह से जो लॉस होता है वो होता है आउट